નમસ્કાર દોસ્તો, જ્યારે જ્યારે ભારત દેશ ઉપર આફત આવે અથવા કોઈ ભારત દેશની અંદર એવા કાંડ બને છે, જેમ કે મણિપુરની ઘટના બની હતી, મહિલાઓને નિર્વસ્ત્ર કરીને દોડાવવામાં આવી હતી, રાજકોટમાં જે અગ્નિકાંડ બન્યો હતો, અસંખ્ય લોકો અગ્નિમાં હોમાઈ ગયા હતા, ત્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદી દેશના વડાપ્રધાન કાં તો ભારત દેશ છોડીને વિદેશ ભાગી જાય, કાં તો એમના મોઢા પર ટેપ લાગી જાય. આજે ફરી એક વખત નરેન્દ્રભાઈ મોદી એવું જ કર્યું છે. અહીંયા એક પછી એક કૌભાંડો ખુલ્લા પડતા જાય છે, ત્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદી પોલેન્ડ પહોંચી ગયા છે. વિચાર કરો તમે, 45 વર્ષના ઇતિહાસમાં કોઈ વડાપ્રધાન ક્યારેય પોલેન્ડ ગયા નથી. હવે નરેન્દ્રભાઈ મોદી પોલેન્ડ જઈ અને શું સાબિત કરવા માંગે છે? અત્યાર સુધી લગભગ આપણે જોઈએ તો સમગ્ર દુનિયાની અંદર નરેન્દ્રભાઈ મોદી અસંખ્ય દેશોમાં પ્રવાસો કર્યા. કઈ વિદેશી કંપનીએ ભારતની અંદર પોતાની મોટી મોટી કંપનીઓ સ્થાપી? કોઈએ નહીં. ઉલટાના જે પ્રધાનમંત્રીઓને ત્યાં મળ્યા એ લોકોનું બિચારાનું કાસળ કાઢી નાખ્યું, એને પણ પનોતી મારીને વહી આવ્યા. ત્યારે આજે ફરી એક વખત નરેન્દ્રભાઈ પોલેન્ડ શું કામ ભાગી ગયા છે, એ વાતને લઈને જનતા ખૂબ ગુસ્સે થઈ છે. કારણ કે આ દેશના વડાપ્રધાન હવે કંઈક ને કંઈક પોતાની જવાબદારીથી છટકી રહ્યા હોય એવું લાગે છે, એવું જનતાનું કહેવું છે. દોસ્તો, વિપક્ષને મજબૂત વિપક્ષ છે એટલે વિપક્ષને જવાબ આપી શકે એમ નથી. એટલે જ્યારે જ્યારે વિપક્ષ એમના ઉપર સવાલ ઉઠાવે, એમને સવાલો કરે છે, ત્યારે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી વિદેશ કેમ ભાગી જાય છે? ત્યારે આવો એ જનતાએ નરેન્દ્રભાઈ મોદી ઉપર કટાક્ષ કરતા શું કહ્યું છે, સૌપ્રથમ આપણે એ જનતાને સાંભળી લઈએ. पुल बनने से पहले जल समाधि ले रहे हैं और मोदी जी पोलैंड यात्रा पर हैं. क्या हो रहा है देश में? प्रधानमंत्री कब समझेंगे कि वो चौकीदार नहीं प्रधानमंत्री हैं? देश का सम्मान, स्वाभिमान, सुरक्षा उनके जिम्मे है. क्यों भाग खड़े होते हैं जब देश में आफत आती है? जब जब मोदी की जरूरत होती है मोदी हवाई जहाज में उड़न उड़ैया हो जाते हैं. क्यों घबराते हैं? और अब तो राहुल जी सी के सामने आने से भी डरने लगे. आपने देखा मन की बात में अरबों रुपए खर्च करने वाले मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में राहुल के आगे बोल भी नहीं पाए. आप किस तरीके से इसको देखते हैं कि टाइमिंग बड़ी गजब की? आप देखिए, एक तरफ जो है सदन के अंदर लगातार सरकार कुछ भी बिल लेकर के आ रही है, उस पर बैकफुट पे जाना पड़ रहा है. दूसरी तरफ आप पूरे विपक्षी के नेताओं ने आज जेपीसी की मांग कर दी है कि जेपीसी से जांच होनी चाहिए इसकी. दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी दौरे पर है. ये टाइमिंग का क्या खेल समझ? देखिए, जब देश में जब जब आफत आती है मोदी विदेश भाग जाते हैं. देश में जब जब मुसीबत आती है मोदी देश छोड़ के चले जाते हैं. मणिपुर चल रहा था, वो कहाँ कहाँ घूम रहे थे. आज देश में इतनी बड़ा घोटाला हुआ है, वो पोलैंड जैसे देश में चले गए. कह रहे इतिहास बनाने जा रहा हूँ, 45 साल से कोई प्रधानमंत्री नहीं गया. अरे भाई, आप देश का खजाना लूट रहा है, देश में सोना पीतल हो रहा है, रामपथ पे लूट मची है, वहाँ बल्ब होल्डर चोरी हो रहे हैं, राम जी का चंदन चोरी हो गया, राम जी का टीका चोरी हो गया, गुल्लक चोरी हो गया, संसद की छत टपक रही है. पुल बनने से पहले जल समाधि ले रहे हैं और मोदी जी पोलैंड यात्रा पर हैं. क्या हो रहा है देश में? प्रधानमंत्री कब समझेंगे कि वो चौकीदार नहीं प्रधानमंत्री हैं? देश का सम्मान, स्वाभिमान, सुरक्षा उनके जिम्मे है. क्यों भाग खड़े होते हैं जब देश में आफत आती है? जब जब मोदी की जरूरत होती है मोदी हवाई जहाज में उड़न उड़ैया हो जाते हैं. क्यों घबराते हैं? और अब तो राहुल जी सी के सामने आने से भी डरने लगे. आपने देखा मन की बात में अरबों रुपए खर्च करने वाले मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में राहुल के आगे बोल भी नहीं पाए, एक भाषण भी नहीं दे पाए. ये राहुल गांधी का जलवा है. मैं तो ठोक के कहता हूँ, छाती ठोक के, आज का राम राहुल है नाम. चेतराम मोची की चप्पल उन्होंने छू ली और आप देखो वो चप्पल आज कितनी कीमती हो गई. कैब ड्राइवर से मिले अभी तो कैब ड्राइवर से मिले. आज कैब ड्राइवर से मिले. हर गरीब की, हर मजबूर की, हर मजदूर की परेशानी राहुल जी समझ रहे हैं, देख रहे हैं और जान रहे हैं. तभी तो वो कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी. ये राहुल नायक का जन नायक अवतार है जो देश के हित में है, देश की समझ में है, देश की परख में, देश के लिए है. कह रहे हैं ये दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं राहुल गांधी जी. जाते हैं किसानों से मिलने तो कैमरा माइक लगा लेते हैं, ऑटो ड्राइवर से मिलने जा रहे हैं तो जो है लगा लेते हैं. तो दिखावा नहीं तो क्या है? अरे नेता जाता है, मिल के आ जाता है. मोदी जी अपने माँ से आशीर्वाद लेने जाते थे, पूजनीय हीराबेन से, और कितने कैमरे लेकर जाते थे?
माँ और बेटे के सम्मान में 11 कैमरे का एंगल होता है। मोदी जी गर्भगृह में जाते हैं तो केदारनाथ के गर्भगृह में जहाँ कभी कैमरा नहीं गया वहाँ चले जाते हैं। मोदी जी तपस्या करने चले जाते हैं और एक आंख बंद करके देखते हैं, हाँ रेडी एक्शन कैमरा। मोदी जी से बड़ा भी फोटोजीवी कोई भारत में है क्या? और फोटोजीवी के परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि आडवाणी राहुल जी दिखावा कर रहे हैं। आज आप देखिए कैमरे की परछाई में घिरा मोदी जी और उनका अपना चित्र और चरित्र आज रील की तरह साफ हो गया है और रियल हीरो की तरह बनकर राहुल गांधी आए। रील हीरो और रियल हीरो का अंतर आज दुनिया देख रही है। मैं ये कहता हूँ कि क्यों चैतराम मोची अपनी चप्पल नहीं देते किसी को? गरीब झोपड़ी में रहता, 30 लाख की कीमत उस चप्पल की है, लेकिन उसे ऐसे बचा के छुपा के माथे से लगा के घूम रहे हैं कि सबरी के घर में राम आए हैं। मैं इसे कभी किसी कीमत पर किसी को नहीं दे। ये जन भावना है, ये जन उद्देश्य है, ये जन संघर्ष है, ये जनहित है और जनहित का दूसरा नाम राहुल गांधी है। लेकिन सवाल सर ये है कि पहले भी आप लोगों ने अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नेताओं ने सवाल किया कि जो है इस पे जांच होनी चाहिए, तो फाइनली क्या मिला? पिछले समय भी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है सब कुछ साफ हो गया और फिर से आप लोग ये मांग कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? मतलब आप क्या चाहते हैं कि जब जब किसी अडानी और अंबानी पर कोई आरोप लगे तो विपक्ष चुप हो जाए और बोले लूटने दो? जैसे बैंक लूट के लुटेरे भाग गए, ये संयोग है या प्रयोग है? वो सारे गुजराती हैं। रामपथ बनाने वाले ये संयोग है प्रयोग है? सारे कॉन्ट्रैक्टर गुजराती हैं। सोना को पीतल करने वाले ये संयोग है प्रयोग है? सारे गुजराती हैं। महाकाल कॉरिडोर बनाने वाले संयोग है या प्रयोग है? सारे गुजराती हैं। हिंदुस्तान को लूट रहे हैं ये लोग और आप क्या चाहते हैं? राहुल गांधी और उनके सिपाही चुप बैठ जाए? हमारा झंडा भी मजबूत है, हमारा डंडा भी मजबूत है, हमारी भावनाएं भी मजबूत है। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे, न सड़क सूनी होने देंगे, न संसद को आवारा होने देंगे। ये मोदानी का जो घोटाला है, ये सीतापति के नाम पर वोट मांग के जो नीतापति की चाकरी है, इस चाकरी से भ्रष्टाचार के जो पेड़ उग रहे हटेंगे हम। सवाल तो ये भी है ना मिश्रा जी, सवाल तो ये भी कहा जा रहा है और पूछा ये जा रहा है कि सवाल तो सेबी के प्रमुख से होना चाहिए, सवाल अडानी से होना चाहिए। अब बीजेपी को क्यों घेर ले आते कट गए? देश में सबसे बड़ा कौन है? सदन है ना। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर संसद है ना। संसद कह रही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी कैसे जांच हो जाए। मोदी जी को क्या परेशानी है? बीजेपी को क्या परेशानी है? क्यों अंबानी को तोता बना रखा और तोते में मोदी की जान बची है? ये देखना होगा, ये समझना होगा, ये जानना होगा। देश ये देखने लगा है कि अंबानी और अडानी को बचाने के लिए क्यों 56 इंच का गुब्बारा आगे आ जाता है और उनकी सेना आगे आनी। ये क्या चल रहा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये मोदानी क्या कहलाता है? देश जानता है। आए थे राष्ट्र निर्माण के लिए और अडानी अंबानी निर्माण में लग गए। ये क्या हो रहा है दोस्त? ये भारत जानना चाहता है। तो आ सीधी बात છે। જ્યારે જ્યારે સંકટ આવે છે ત્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદી ઉપર કાં તો મોઢા પર ટેપ લાગી જાય છે અને કાં તો વિદેશ ભાગી જાય છે। આ 100% સત્ય છે। હવે એમના અંધભક્તો ક્યારે જાગૃત થાય આપણે એ જોવાનું છે। ત્યાં સુધીમાં આ વિડીયોને ખૂબ શેર કરી દો એટલે અંધભક્તોને પણ ખબર પડે કે અમારા સાવજ જેવી ગર્જના કરતા અમારા આકા હવે આટલા બધા વિપક્ષોથી ગભરાય કેમ છે। નમસ્કાર।